प्रणाम दोस्तों, जय माता दी। मैं हूं आपका अपना दोस्त हरविंदर सिंह, वैष्णो देवी माता का लाडला। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि आज हम जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी माता के दरबार में। मैं ऑफिस से आया हूं, ऑफिस से आके मैंने अपनी शिफ्ट ख़त्म की और अब हम कर रहे हैं माँ से मिलने की तैयारी। आज हम जाएंगे माँ से मिलने। आप सब भी चलिए मेरे साथ। और हम ये मेरी पहली वीडियो होगी जो मैं आप सबके साथ साझा करूँगा और हम देख के आएंगे। ओह, मैया ऐसे देख रहे हैं, मैं भी ऐसे देखूंगा। जय माता दी। तो आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं अपने घर से वैष्णो देवी यात्रा के लिए अपनी। और माँ भगवती से विनती करता हूँ कि यात्रा अच्छी हो, सफल हो, आप सबको भी पूरे दर्शन हो और आप सबके दर्शनों का पूरा लाभ मिले। जय माता दी। हेलो गाइस, सो हम यहाँ पे आ चुके हैं अपनी बस में और घर में थोड़ा लेट होने की वजह से कटरा की डायरेक्ट बस नहीं मिल पाई। तो हम आए हैं, जाएंगे सीधा जम्मू, वो भी है लोकल बस में। इसका भी अपना मज़ा है। और फिर वहाँ से हम डायरेक्ट कटरा चलेंगे। तो रास्ते में आपके साथ व्यूज़ शेयर करूँगा और कटरा पहुँचे फिर आपके साथ ज्वाइन करते हैं। जय माता दी। हेलो गाइस, जय माता दी। चल पड़ी हमारी बस यहाँ से और अब हम जल्दी पहुँचेंगे शाम में, आई थिंक 5-6 बजे तक। फिर आपको मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी। घर बस मतलब 10-10 किलो 2 बैग चाह दे ले जाने। हरी इलाची 2 किलो 3 किलो लेने उन्हें, ये नहीं लेने वास्ते 100 ग्राम 50 ग्राम लेने सर। वो भी बड़ी शाल लाई है, पैसा खर्च करते वे मानसा कदे एक सर्दियों में कदे वाईकाटी करते हैं ना। कश्मीरी आखेगा असं जम्मू च शॉपिंग नहीं करनी, मैं कहना उधर रेंट पूरा नहीं हो सर। वो पैसा खर्च करते हैं तो सब्जी का क्या जिस मार्केट चो पैदल आए क्या जो MNA सिटी है तो वो तो फर्ज नहीं नाम ने कहा कि तौर पर एक अपने मेरे शहर को खुद भी क्यों बना लो। पार्टी कर सर, आवाम की करते हैं, गाड़ी चला लिया वो आवाम खुश हो जाता है। बड़े बड़े फैसले लिए ये जड़ा अगर मलाई में दे कोई मलाई लोग के हक है भी है तो कुछ भी नहीं रही जगह सर ये बड़ा से अगर से कितना ना सुनो अभी सबसे इनके लिए बैड न्यूज़ है। अगर साहब की पीछे बना मतलब कोई भी खाता नहीं रखने हैं सेंटर मैं मैंने वो बोला जो वो तो कोड उड़ा दे दादाजी साइड करना जेडी खबर है गॉड नोन सच्चाई को नाश्ते में गाइस, अभी 9 बजे, वहाँ आपकी सबके नाम आई मीन 9 से ज़्यादा ही टाइम हो रहा है। सवा 9 हो रहे हैं। हम लोग यहाँ अभी कटरा के लिए
और कैसा है चल रही ड्यूटी उधर? ऊपर से होती है चढ़ाई भी? ना नीचे से होती है चढ़ाई तो फिर वापस आएंगे क्या? और कहाँ उधर से लेके जाना ऊपर सीधे अगर वहीं से उतर जाएंगे हम मोड़ से एक बच्ची के 2 होटल है क्या? है ना। ओ चढ़ा देगा ये तो। जय माता दी गाइस, हम पहुंच गए दर्शनी दरवाजे पे और माता रानी के भवन की यहाँ से छवि दिखती है और ये आपको दर्शन कराता हूँ नीचे से अर्धकुंवारी के। ये सामने अर्धकुंवारी का भवन है। सो हेलो गाइस, अभी बजे रात के 11:15 और हम पहुंच गए हैं वैष्णो माता के दर्शनी द्योड़ी, जो कि पहला दर्शनी स्थल है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती आपका मंगल करे। और यहाँ पे आपको ऊपर दर्शन कराता हूँ। यहाँ पे पहले दर्शन हो रहे हैं सामने अर्धकुंवारी माता के। तो ये रहा ऊपर उनका मंदिर जो सामने दिख रहा है ना। मैं थोड़ा आपके लिए बड़ा जूम कर देता हूँ। जूम तो हो नहीं रहा। सो आगे बने रहिएगा, साथ में बड़ा मज़ा आएगा हमारे ब्लॉग में। वैष्णो देवी माँ के लाडला, आप सब हम सब लाडले माँ वैष्णो भगवती के। जय माता। और हमारे साथ ये 2 सर CRPF के हैं, जिनके साथ आज हम VIP दर्शन करेंगे। माता रानी कहाँ कहाँ से साथ भेज देती है। ये सारे खच्चर है, घोड़े हैं, जहाँ से आप लोग अपनी यात्रा के लिए आसानी से कर सकते हैं। बाज़ार की रौनकें अब माता का दरबार। अगर फ़ोटो खिंचानी है तो दोस्तों यहाँ ज़रूर आना, अच्छी मेमोरीज क्रिएट होती हैं।
दोस्तों ये पहला दर्शन है, प्राचीन प्रथम दर्शन है बाणगंगा का, और यहाँ पे स्नान होता है नीचे घाट पे। स्टूडियोज ही स्टूडियोज है। हर हर महादेव। है बोला बोलिया कहाँ हूँ मैं पता है। सीताराम। यहाँ पे गाइस लंगर चलता है, यहाँ प्रसाद होता है। इसे कहते हैं शुभ्रा भवन। सो गाइस ये है हमारा चरण पादुका दूसरा प्रथम दर्शन, जहाँ पे हम दर्शन करने जाएंगे। यहाँ पे माँ भगवती के शिला पर चरण पड़े थे, जहाँ पे मुड़ के माता रानी ने भैरव को देखा था कि कितनी दूर है। गाइस ट्रेन कैंसिल होने की वजह से भवन में रश बिल्कुल भी नहीं है, और देख सकते सारी यात्रा मार्ग खाली है लगभग। एंड आई होप कि ऊपर भवन में भी सब खाली होगा, इतना रश नहीं होगा। कहने का मतलब खाली तो नहीं होगा पर इतना रश नहीं होगा। सो है गाइस, जय माता दी। और हम अपनी चढ़ाई के अभी स्टिल कंटिन्यू करते हुए अर्धकुंवारी के आधे दर्शन तक आ गए हैं। और आप आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि मेरे पीछे से कटरा का नाइट व्यू त्रिकुटा हिल से कैसे दिखता है, ताकि अभी तक आप में से जो माँ के दर्शन के लिए नहीं आए हैं वो आ सकें। अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन चल रही है, देख सकते हैं आप। आराम से भाई। सी गाइस, ठीक है कंटिन्यू करते आगे मिलते हैं। जय माता दी मित्रों। टाइम की शॉर्टेज को ध्यान में रखते हुए, जो कि मैं अक्सर अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाता होता हूँ 11-12 बजे तक वैष्णो देवी, और जो कि आज मैंने रात में 11 बजे चढ़ाई चालू करी है। तो समय का भी ध्यान रखते हुए कि मंडे ऑफिस भी जाना है, इसलिए हमने यात्रा हिमकोटी मार्ग से
आगे बढ़ाई है अर्धकुंवारी, आते वक्त कंटिन्यू करेंगे। आते वक्त कंटिन्यू करके अर्धकुंवारी से सीधा नीचे कटरा पहुंचेंगे। सो अभी यहाँ से आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ या जहाँ से मैं चल रहा हूँ, भवन केवल 4 किलोमीटर रह गया है। और अगर समय की बात की जाए तो अभी केवल 1:30 बजा है, 1:27 और हम केवल 4 किलोमीटर दूर है भवन से। भवन के पास जाके मिलते हैं। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों। और अभी बज रहे हैं 2 और ये है माँ भगवती के भवन का पहला लुक। ठीक है दोस्तों, जय माता दी। आगे बढ़ते हैं। जय माता दी दोस्तों। सच बताऊं, इतना आनंद आ रहा है ना अपने घर आके, कसम से। इतनी खुशी तो घर जाके नहीं होती जितनी खुशी यहाँ आके हो रही है। और आप सब भी मेरे साथ साथ दर्शन कर ही सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त में माँ के दर्शन होंगे, बड़ा आनंद आएगा। सी बड़ी खुशी की बात है कि माँ ने दर्शन के लिए बुलाया। जय माता दी। सो गाइस, हो गए सुबह के 5 बज गए। अब आरती का समय होने वाला है, तो हम चलते हैं आगे अपने मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए। वरना यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, तो मैं फ़ोन अपना लॉकर में जमा करके जाऊँगा यहाँ पे, और आके फिर आप लोगों से मिलता हूँ। जय माता दी। जय माता दी गाइस। तो हमारे दर्शन हो गए माता रानी के। उप्स, गलती से तिलक फैल गया। वेल, दर्शन बहुत अच्छे रहे दोस्तों। पूरे समय पे ही पहुंच पाया, बिकॉज आरती का समय शुरू होने जा रहा था, सब बंद होने जा रहा था, तो माता रानी ने फटाफट दर्शन दे दिए मुझे। अब हम यहाँ से अपनी यात्रा कंटिन्यू कर रहे हैं आगे भैरव घाटी के लिए, जो कि यहाँ से नीचे से केवल 2.5 किलोमीटर है, और हमें मैक्सिमम 1-1.5 घंटा लग जाएगा पहुँचने में। तो बस चलते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। लो, आप भी दर्शन कर लो माता रानी के। माँ भगवती आप सबकी मनोकामना पूरी करें, सबका मंगल करें, सद्बुद्धि दें, ज्ञान दें, आशीर्वाद दें, प्यार दें, सुख समृद्धि दें, अच्छी सेहत दें। जय माता दी। मिलते हैं आगे ब्लॉग में। दोस्तों, कहते हैं कि माँ भगवती के मंदिर दरबार में अगर आप आओ और कोई भी अर्जी लगाओ, तो अगर सच्चे मन से हो, उस तुम्हारी विश, जो तुम्हारी मनोकामना होती है, अगर उससे किसी का नुकसान ना हो रहा हो तो वो अवश्य पूरी होती है। अगर उससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान है तो वो कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि माँ कभी किसी का नुकसान करके, अपने एक बच्चे को खुश करके एक बच्चे को नाराज़ नहीं करती, या एक बच्चे को नाराज़ करके एक बच्चे को खुश कभी नहीं करती, राइट। तो कोशिश की है, अर्जी लगाई है माँ के सामने कि सबका घर बनता है, एक घर मेरा भी बना दे इतनी बड़ी दुनिया में अपने लिए। अपनी दुआ करना आपके भाई का भी घर बन जाए, दुआ करना कि आपके भाई का भी घर बन जाए। जय माता दी। तो दोस्तों, माँ के चरणों में अर्जी लगाई है, एक अपने लिए और एक अपने पंकज भाई के लिए, कि हम दोनों के घर बना दो माँ। अब बिल्कुल माँ की आंखों के सामने बनाया, देखो सामने दरबार के, नज़र आएगी हमारी विश पे उनकी। सो गाइस, भैरव घाटी इज़ जस्ट 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। मैंने सुना है पहाड़ की चढ़ाई बड़ी औखी है, खड़ी चढ़ाई है। जय माता दी। यहाँ से दिखता है माँ का भवन, और ये रास्ता जाता है भैरव घाटी की ओर, जिस पर अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जब तक आरती संपन्न होगी माँ भगवती की, तब तक हमारे भैरव घाटी के दर्शन हो जाएंगे और हम नीचे उतरने वाले बनेंगे। और नीचे उतरते ही जब जो बस मिली
पकड़ के सीधा अपने डेस्टिनेशन पे। हेलो गाइस, सो गाइस आधी चढ़ाई हमने भैरव घाटी की स्लाइड से करी है, आधी हम कर रहे हैं सीढ़ियों से ताकि समय से पहुंच जाएं। सीढ़ियों से जल्दी पहुंचा जाता है, बस ये है कि थोड़ा थकावट ज़्यादा रहती है। ये पीछे भवन दिख रहा है, आप दर्शन कर सकते हैं स्टिल अभी भी भवन के। बड़ा ही खूबसूरत और मनमोहक दृश्य है। और ये हम चढ़ रहे हैं सीढ़ियों पे आगे की तरफ। चलो चलते हैं गाइस। सो गाइस हम लगभग पहुंच गए हैं, बस इतनी सीढ़ियां रह गई हैं। सुबह भी होने वाली है और माँ भगवती के भवन में आरती चालू हो चुकी है। भाई प्यारा दृश्य, बड़ा ही प्यारा। बस हम पहुंचने वाले हैं भैरव घाटी पे। भैरव जी के दर्शन लेंगे, उनसे विनती करेंगे कि हे प्रभु, हमारे दोष, हमारा अहंकार तो माता रानी के चरणों में छोड़ा है, परंतु जो आकार विकार, हमारे लोभ काम क्रोध मोह है, वो सब आप नष्ट कर दो। हमारी बुरी आवृत्तियों को आप नष्ट कर दो। सो उनसे भी जाके प्रार्थना करेंगे और एक बार स्वच्छ पॉजिटिव माइंड और पॉजिटिव वाइब्स के साथ हम वापस इस दुनिया में उतर के आएंगे, अपना काम करेंगे, अपनी रेगुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएंगे। उसके बाद जैसी बैटरी डाउन, भवन की तरफ फिर से अगले महीने। ठीक है गाइस, मिलते हो भैरव घाटी पे। जय माता दी। जय माता दी गाइस। तो हम पहुंच चुके भैरव घाटी भैरव मंदिर। ये लंगर का है स्थान और ये पीछे मार्केट है जहाँ पे प्रसाद वगैरह सब मिलता है। तो हम यहाँ से कुछ नहीं लेंगे कि सेवा भैरव राज्य के आशीर्वाद के। तो हम मुड़ते हैं आगे की तरफ बढ़ते हुए। और हम पहुँच गए। सो गाइस हम देख सकते हैं भैरव घाटी में अब जब नीचे माता रानी की आरती चल रही है तो सब लोग यहाँ लाइन में बैठे हुए हैं और दर्शन अभी बंद है। दर्शन बंद है, 2.5 घंटे बैठने की हिम्मत नहीं। और आप रश देख सकते हैं कितना है। बहुत ज़्यादा रश है। सो वेट कर नहीं सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बिल्कुल भैरव घाटी से इधर की तरफ आएंगे, उसके ऑपोजिट थोड़ा हाई फुट पे, और यहीं से भैरव बाबा को प्रणाम करते हुए हम चलेंगे अपने रास्ते पे। सो अभी के लिए यहाँ पे पर्दा लगा हुआ है गाइस। मैं कैमरा टर्न करके आपको शो करता हूँ। ये देखिए गाइस, आगे पर्दा लगा हुआ है, दर्शन हो नहीं रहे हैं। पंडित जी वहाँ काला पर्दा लगा के बैठे हुए हैं और सामने गुल्लकें आ गई हैं। तो हम भैरव बाबा को यहीं से प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हाँ, बट हम एक काम कर सकते हैं, भाई जी ने हमारे माथे पे भैरवनाथ जी का तिलक कर दिया है और अब हम भैरवनाथ जी का आशीर्वाद लेके कर रहे हैं। यात्रा हमारी सफल हो, आप सबकी भी। और एक बार भाई सबको देख लेते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, जय माता दी आप सबको। हनी 4886। सो गाइस, हमारे साथ वो CRP वाले भाई साहब थे जिनकी वजह से हम जल्दी में 500 गए, लेकिन मार्केट नहीं घूम पाए, तो इसलिए हम वापस से उसी तरफ नहीं उतरेंगे और भवन के पास से मार्केट देखते हुए, घूमते हुए, थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह करते हुए, कुछ खाते पीते हुए फिर निकलेंगे। आपको जब तक छत के दर्शन कराते हैं जहाँ से भवन के साक्षात दर्शन क्लियरली होते हैं। देखो गाइस, जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, सुबह हो रही है, कटरान हल्का हल्का नज़र आना शुरू हो रहा है। बहुत ही प्यारा मौसम है, बहुत ही प्यारा पहाड़ों का नज़ारा है। इन्हीं त्रिकुटा हिल्स में, इन्हीं त्रिकुटा पर्वत की श्रृंखलाओं में माँ भगवती विराजमान है, अपना आसन लगा के, अपना सिंहासन लगा के, जिनके दर्शन से हमारे पूर्वज भी तर जाते हैं, हम भी तर जाते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी तर जाती हैं। इतना प्यार मिलता है ना वहाँ से कि हम बता नहीं सकते। सो गाइस, हम लोग अब दर्शन करेंगे माँ भगवती के भवन के। सो गाइस, भैरव घाटी के पास ये टेरेस है वेयर यू कैन स्पेंड टाइम, वेयर यू कैन टेक रेस्ट। एंड अनदर थिंग इज़, बंदरों से सावधान, आपका फ़ोन तक खींच के ले जाएंगे। सो बी केयरफुल अबाउट दैट, एंड दिस इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन टेक अ रेस्ट, फील द वाइब्स। At the back side there is a Bhairanath Mandir, and here when you go straight head down, there's a bhavan. See, और ये त्रिकुटा पर्वत जो युगों युगों से यहाँ पे है, और युगों युगों से जिस पे माँ भगवती अपना सिंहासन लगा के विराजमान है। वैसे तो मान्यता यही है कि त्रेता युग से माँ भगवती यहाँ पे विराजमान है, और त्रेता युग के समय जब प्रभु श्री राम से माँ भगवती की मुलाकात हुई थी, प्रभु श्री राम ने माँ भगवती से कहा था कि अब त्रिकुटा पर्वत पे जाओ, वहाँ पे जाके तपस्या करो। त्रिदेवियाँ पहले से ही वहाँ पे विराजमान है। सो इसके पीछे सिर्फ इतनी शॉर्ट स्टोरी नहीं है, बिकॉज द थिंग इज़ कि अगर आप घर बनाते हो, सोसाइटी बनाते हो, तो अप्रॉक्सीमेट एक सोसाइटी की भी लाइफ भी 100 ईयर्स की होती है। जिसने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाई है, क्या वो सिर्फ ये 4 युगों में ख़त्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई बात करे त्रेता युग की, तो उससे पूछो कौन सा त्रेता युग, क्योंकि त्रेता युग कितनी बार आके निकल चुका है। अगर हम बात करें, ब्रह्मा जी के 14 मानस पुत्र हैं। 14 मानस पुत्रों में 14 मानस पुत्र जो ब्रह्मा जी के हैं, वो 14 मनु कहलाते हैं। एक मनु एक मनवंतर राज करता है। एक मनवंतर 71 महायुगों का होता है। एक महायुग इन 4 युगों को मिला के एक महायुग बनता है, और तब जाके 71 महायुगों के बाद एक मनवंतर पूरा होता है। 14 महायुगों के बाद एक कल्प पूरा होता है, और राम अवतार हर एक कल्प में होता है, हर त्रेता युग में नहीं होता। इसीलिए रामायण की अगर हम बात करें, तो रामायण वाल्मीकि जी ने भी लिखी है, रामायण तुलसीदास जी ने भी लिखी है, काकभूषुंडी जी ने तो असंख्य बार रामायण देखी हुई है अपने नेत्रों से। ही इज़ वेरी ब्लेस्ड। बट माँ भगवती की अगर बात करें, तो ये इस त्रेता युग से यहाँ पे विराजमान नहीं है। जब धरती का निर्माण हुआ था, तब से यहाँ विराजमान है। हम अगर बात करें मनवंतर की, तो करंट जो मनवंतर चल रहा है, हम 7वें मनवंतर में हैं, और 24वां महायुग है। जो 71 महायुग की काउंटिंग है, उसमें से हम 24th पे है करंटली।
इट्स अ वेरी ह्यूज एंड डीप स्टोरी, सो बी केयरफुल अबाउट वट एवर इट इज। ज्ञान अधूरा हानिकारक है। जय माता दी दोस्तों, समय हो गया प्रस्थान का और माँ भगवती से भी इजाज़त लेते हैं और भैरवनाथ जी से भी इजाज़त लेते हैं और आशीर्वाद लेते हैं और चलते हैं। जय माता दी। कम ऑन गाइस, लेट्स गो नाउ। जय माता दी गाइस। वैसे तो आगे कुछ नहीं है, बस ये थोड़ी सी मार्केट है, इसके बाद सारा रास्ता सुनसान है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज वी आर अगेन गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम द स्टेप्स टिल वी रीच भवन एंड देन बस इतनी सी मार्केट है और हमारा मेन अब उद्देश्य है कि मार्केट घूमना है। सो हम चलते हैं सीढ़ियों से। उतरने में कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ने में बड़ी दिक्कत है। तो दोस्तों इट्स टाइम टू मीट सम नटखट लोग यहाँ के, जिन्हें हनुमान जी की सेना कहा जाता है। ये आपके हाथों से फ़ोन भी खींच के भाग जाएंगे। इट डजंट, इनके लिए डजंट मैटर कि वो चीज़ आपके लिए कितनी एक्सपेंसिव है। सी इज़ सो क्यूट। बस इन्हें छेड़ो मत, ये तुम्हें कुछ नहीं कहते हैं। इनके लिए तो बनता है भाई जय श्री राम। ओए क्यूटी पाइस, फिर मिलेंगे। सो गाइस हम फिर से उतर रहे हैं सीढ़ियों से अपने भवन की तरफ, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे साथ सीआरपीएफ वाले थे उनके साथ कंटिन्यूटी में बातें करते करते तो हम चढ़ आए, बट द थिंग इज़ कि हम मार्केट नहीं घूम पाए। तो मार्केट घूमनी रह गई, एक्सप्लोर करना रह गया, लोगों से बात करना बाकी रह गया, बिकॉज यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुई थी, लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। देखना चाहते हैं कि उनका बिज़नेस जो सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि ऑब्वियसली टूरिस्ट का ही है, क्योंकि यहाँ का जो सोर्स ऑफ इनकम है लोगों का वो सिर्फ टूरिस्ट पे डिपेंड है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भी टिल मार्च 2026 तक ट्रेन्स बंद हैं। वैष्णो देवी कटरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन्स अवेलेबल नहीं है। सम ऑफ देम आर गेटिंग डिप्लॉयड, अमृतसर वगैरह तक ही आ रही हैं, उसके आगे नहीं आ रही। उसके बाद तुम्हें खुद से मैनेज करना पड़ेगा। बट नथिंग इज़, लोगों के ऊपर बहुत इसका इम्पैक्ट पड़ा है, उनकी आर्थिक स्थिति। बहुत सी चीज़ें जाननी बाकी रहेगी कि लोग सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। सो लेट कि अगर मैं उनकी दिल की बात अगर आप तक पहुंचाऊं, सो आप लोग जैसे कैसे करके हिम्मत मार के अगर यहाँ पे आओ, माता के दर्शन भी होंगे, आशीर्वाद भी मिलेगा और उन लोगों का भला भी होगा आपके मदद से, मीन्स आपके आने से। वो गाइस, हाँ, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा लंगूर, ये एक्चुअल में वानर सेना कहलाई जाती है। और इससे पहले कि ये मेरा फ़ोन लेके भागे, आई हैव टू कीप माई फ़ोन इन माई पॉकेट। ओके, सो सी यू गाइस। सो गाइस हम अपना ऑलमोस्ट रास्ता आधा उतर के आ गए हैं भैरव घाटी से, और हम धीरे धीरे अभी आगे बढ़ रहे हैं अपना भवन की तरफ, और फिर हम वहीं से मार्केट उतरते हुए जाएंगे, ताकि सुबह सुबह पहाड़ों में ठंडी बड़ी लगती है। तो मैंने कहा चलो टोपी पहन लेते हैं, क्यों बीमार पड़ना, कल ऑफिस भी तो जाना। और बस एक दो सीढ़ियाँ के राउंड्स और रह गए हैं, फिर हम सीधा भवन के पास। इसके बाद हम वहीं से आशीर्वाद एक बार पुनः लेके नीचे उतरना शुरू करेंगे, और अगले महीने फिर अपनी यात्रा करेंगे। अगले संडे हम दोस्तों जाएंगे मनसा देवी, जो चंडीगढ़ के मनीमाजरा शहर में विराजमान है। कहते हैं वहाँ भगवती सती का भगवती सती का मस्तक गिरा था, तो इसलिए उस स्थान का नाम मनसा देवी पड़ा। मनसा देवी केवल उस रीज़न से नहीं पड़ा, मनसा देवी का नाम और भी कई रीज़नों से। एक कथा ये भी है कि एक बार राजा अकबर ने
लगान ना भरने पर वहाँ के किसानों को बंदी बना लिया था। तो किसानों में से एक भक्त भगवती माता का था, उसने दुर्गा सप्तशती का आवाहन कर हवन किया। तो भगवती ने उनसे दर्शन देके कहा कि बाल विवाह का नहीं होगा तुम्हारा, और वो मुकदमा जीत गए। छूट तो गए वो लोग, पर इसी के साथ उन्होंने वहाँ पे मंदिर भी बनवाया जिसका नाम उन्होंने मनसा देवी रखा। तो ऐसे ही हम बने रहेंगे दोस्तों, माँ भगवती के अनेकों तीर्थों के दर्शन हम करेंगे अपने इस ब्लॉग में। हर महीने एक नया दर्शन, डेली रूटीन तो हमारी होगी ही। रोपवे भवन से सीधा भैरव घाटी के लिए 100 रुपये टिकट है दोस्तों, अप एंड डाउन का, बोथ साइड। पर हेड लेकिन। जय माता दी फ्रेंड्स। तो सीढ़ियों वाला सिलसिला ख़त्म हुआ और अब हम स्लाइड से उतरेंगे नीचे। ऐसा, जो कि बहुत पुराना स्टाइल है उतरने चढ़ने का। जय माता दी। तो बस हम एक 2-3 राउंड और लेंगे और इसके बाद सीधा भवन पे पहुंचेंगे। सूरज की पहली किरण त्रिकुटा पर्वत पे गिरते हुए देख सकते हो गाइस आप, कितनी प्यारी लग रही है। अब ये धीरे 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 पूरे पर्वत पे फैलेगी और ये पर्वत बड़ा आकर्षक लगेगा। जय माता दी गाइस। ओके, सो हम पहुंच चुके हैं वापस भवन के पास और ये ही हमारी वो शॉप्स जहाँ से हमने स्टार्टअप किया था भैरव घाटी के लिए। और इन्हीं शॉप्स को देखते हुए आगे मार्केट में और शॉप्स को देखते हुए बढ़ते हुए रौनक नज़ारे देखते हुए नीचे उतरेंगे, ताकि थकावट भी थोड़ी दूर हो जाएगी। और नीचे उतरते ही जो बस मिलेगी पकड़ के सीधा डेस्टिनेशन। आपको नज़ारे दिखाऊं। अब टेंडर बढ़ चुका है कहते हैं यहाँ पे, सो लोगों के प्राइसेस काफ़ी हाई हो गए हैं शॉप्स के। तो यहाँ पे पहले प्रसाद की दुकानें थी जो अब हट गई हैं। अब यहाँ पे प्रसादालय नहीं है, नहीं तो यहाँ पे पहले प्रसादालय हुआ करता था। बताते हैं आपको। सी गाइस, तो जैसे ये प्रसाद भंडार है अब नहीं है यहाँ पे, बिकॉज कहते हैं शॉप्स के रेट बहुत हाई हो गए। और ये पूरी शॉप्स बाकी की हैं जो खाने पीने की हैं, फूड आइटम्स अवेलेबल है, रेस्ट एवरीथिंग दे हैव। धीरे धीरे मार्केट। सो गाइज, ये है हमारा रोपवे स्टेशन भवन से भैरव घाटी जाने के लिए, जिससे कि मैंने आपको बताया था कि 100 रुपये टिकट है विद रिटर्न, मतलब एक साइड का 50 रुपया एक बंदे का, ठीक है। और ये है भवन। आगे भर आती है जब माँ से विदाई लेता हूँ, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा। जाएंगे तभी वापस आएंगे। अरे देखो धूप धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ऑलराइट गाइस, चलते हैं, विदाई लेते हैं वहाँ से और आशीर्वाद लेके कहते हैं कि जल्दी बुलाना है। अब माँ नहीं दिख रही। आगे जाके दिखेगा। है ना, ये मकान होना चाहिए मकान। ये देखो भक्तों, बस अब इतना सही भवन नज़र आ रहा है और इसके बाद इतना सही भवन नज़र आ रहा है अब। और जब हम एक ट्रिप और मारेंगे, मतलब एक मोड़ और मारेंगे, तो ये भी नहीं दिखेगा।
चल माँ जल्दी आऊँगा, लव यू। जय माता दी गाइस। ये देखो लोगों ने अपने छोटे छोटे घर बना रखे हैं, माता रानी से अरदास लगा रखी है कि घर बन जाए। कमेंट करके बताना आपको कौन सा घर पसंद आया। सो गाइस आप ये देख सकते हैं कि जब हम अर्धकुंवारी से हिमकोटी वाला रास्ता पकड़ते हैं भवन जाने के लिए, तो वहाँ पे कार टिकट काउंटर है जिसकी कॉस्ट 450 पर टिकट है। तो आप यहाँ से ले सकते हो। ये हिमकोटी मार्ग पे है जो कि अर्धकुंवारी को नहीं जाता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको सेव कर लीजिए। थैंक यू। सो हियर इज़ अ मार्केट गाइस, और ये अपनी शॉप है जहाँ से हमने प्रसाद लिया सबको वितरित करने के लिए। और चलते हैं आगे। एक पैर दुख रहे तो मसाज करवा लो। ये हो गाइस प्रसाद ही प्रसाद। पहले एक टाइम पे सिर्फ ये वाली ही शॉप्स हुआ करती थी जब स्टेप्स सीढ़ियों से लोग आते जाते थे, लेकिन अब इन दुकानों पे बहुत कम लोग आते हैं। पानी डाल रखा है, जरा आराम से उतरना पड़ रहा है। गाइस मेरी माँ दिया गलियां दे, नज़ारे सोने मेरी माँ दिया गलियां दे, नज़ारे सोने देख रहे हो गाइस, इसका भी अपना ही रंग है। देख रहे हो गाइस, कमेंट करके बताइए आपको क्या पसंद आया इनमें से। इन्हीं के बीच में ढाबे भी हैं और इन्हीं के बीच में शॉप्स भी हैं, प्रसाद की, कॉस्मेटिक्स की, गिफ्ट आइटम्स की। सो व्हाटएवर यू लाइक यू कैन परचेस फ्रॉम हियर।
बस दोस्तों अब हम लगभग उतरने ही आ गए। दिन चढ़ चुका है। नीचे उतरते ही जो पहली बस मिलेगी टाचन तो नहीं है। सी गाइस बट यहाँ पे कुछ भी ख़रीदारी करने से पहले दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको काफ़ी तोल मोल करना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली पहाड़ों में प्राइवेट सेक्टर से सामान आता है तो आपको अपने हिसाब से रेट सेटिंग्स करनी पड़ेगी। ओके गाइस, पहुँचते फिर नीचे मिलते हैं। जय माता दी। सो ये है गाइस, इस तरह के स्टूडियोज़ बने होते हैं। आप लोग यहाँ पे आके अपना फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा सकते हैं। और सर की मार्केट कभी कभी गलियों के नज़ारे भी लेने चाहिए। अपना ही घर है, अपनी ही माँ की गलियाँ हैं। हम ना वहाँ मिलेंगे तेरे को, जहाँ पर हम कल नीचे नहीं गए थे बारगंगा में। मुझे तो सर बताऊं दोस्तों कि मुझे तो जो प्रसाद के साथ जैसे तस्वीरें वगैरह होती है ना, देना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। बिकॉज द थिंग इज़, मैं कहता हूँ कि यार तस्वीरों का अपमान होता है, उसमें माँ की छवि है हमारी, तो मैं नहीं देता। आओ फ्रेंड्स, गोलगप्पे खाते हैं। चाचा जी अकेले अकेले दिख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये इच्छापुरी मंदिर बोलते हैं इसको। हाँ, माता रानी का स्वरूप बहुत प्यारा है, आप लोग देख सकते हैं। ओके गाइस, जय माता दी। हम लोग आ गए हैं नीचे बाहर, यात्रा अपनी कंप्लीट करके। सी, यकीन नहीं हो रहा कि इतनी यात्रा हमने कंप्लीट कर ली। जय माता दी। हे फ्रेंड्स, जय माता दी। तो हम बैठ चुके हैं अपनी बस में, जो कि कटरा से जम्मू जाएगी, और ये गवर्नमेंट सिटी बस है। तो वहाँ से हम लेंगे अपनी डायरेक्ट डेस्टिनेशन की बस चंडीगढ़ की, और फिर घर पहुँच के आपको अपडेट करते हैं। जय माता दी। जम्मू मिलते हैं।